चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज इस वीडियो के संदर्भ में आपके साथ एक दिव्य चर्चा होगी, अलौकिक ज्योतिषीय विश्लेषण की चर्चा होगी। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना बहुमूल्य समय इसमें अगर आप लगा रहे हैं तो इसके बदले में आपको बहुत कुछ प्राप्त भी होगा। कोई भी अनावश्यक चर्चा नहीं होगी। जन्म कुंडली के इस वीडियो का संदर्भ क्या है मैं आपको बता देता हूं। आज के वीडियो का संदर्भ है अष्टमेश और पंचमेश की युति, अथवा पंचम स्थान पर अष्टमेश बैठा हो तब क्या प्रतिफल होगा। सबको पता है कि छठा, आठवां, 12वां ये भाव दुहस्थ भाव है, त्रिक भाव है। जब एक त्रिक भाव का स्वामी किसी शुभ भाव के साथ युति दृष्टि करे तो उस भाव को नकारात्मक बना देता है। अष्टमेश, चूंकि अष्टम स्थान प्रायः लोगों को इतना ही पता है कि मृत्यु का स्थान है, लेकिन अष्टम स्थान गूढ़ विषयों का रहस्य है। बीज जो अंतस में समाया हुआ है, कर्म बीज, वह अंकुर फोड़ने से पहले कुछ नहीं दिखाता। ठीक उसी भांति अष्टम स्थान शमशान भूमि है, लेकिन शमशान में ही शिव का वास होता है, सत्य का वास होता है। इसलिए इस अष्टम स्थान को सत्य का स्थान माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य का जीवन शून्य है और मृत्यु सत्य है। मृत्यु को जानने वाला जातक व्यक्ति साधु होता है। इसलिए जिस व्यक्ति को साधु बनना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, उसे अष्टम के दुष्परिणामों से भयभीत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, अस्थिर है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो अब हम अगर अष्टम भाव के परिणामों से भयभीत हो जाएं तो हम सुख से पहले दुखी हो जाएंगे। अष्टमेश अगर पंचमेश के साथ युति करता है तो पहले यह जान लेते हैं कि पंचम भाव किन विषयों का द्योतक है, किन विषयों के बारे में बताता है। सप्तम भाव पत्नी का, सप्तम भाव जीवन साथी का, तो सप्तम से ठीक जो 11वां भाव है पंचम है, अर्थात सप्तम का 11वां भाव पंचम भाव है और 11वां भाव आदमी के जीवन में आमदनी के कारणों का पता बताता है। अब देखिए, यहां पर हम पहले तो जानते थे कि आमदनी का भाव सिर्फ एक है, कौन सा? 11वां घर अपने लग्न से। लेकिन अभी पता लगा कि हमारे सप्तम स्थान से भी एक 11वां घर है, वो है पंचम भाव, आमदनी का स्रोत। ठीक, लेकिन ये आमदनी का स्रोत किसका है? आपके जीवन साथी के आमदनी का स्रोत बताता है पंचम भाव, क्योंकि सप्तम से 11वां भाव है। अब 11वें भाव में बैठे हुए स्त्री या पुरुष ग्रह, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय वर्णात्मक ग्रह
आपके जीवन में होने वाले हानि लाभ के बारे में कब बताएंगे? इसका उत्तर यह है, जब आपका जीवन विवाह से युक्त परिणय बंधन में बंध जाता है तब। इसीलिए कई जन्म कुंडलियों में प्रायः देखने में आता है कि जातक कुंवारेपन से बिल्कुल निकम्मा रहा और जब उसका विवाह हुआ उसी समय से उसके जीवन में वैभव, संपन्नता, यश, कीर्ति इत्यादि बढ़ने लगी। इसलिए मैंने कहा ना कि ये पंचम भाव, अष्टम भाव ये बड़े ही गूढ़ रहस्य वाले हैं। पंचम भाव से लॉटरी, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, अचानक होने वाले लाभ, आपने इष्ट की उपासना, साधना, पूजा की तो उसका परिणाम क्या मिलेगा? पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के कर्म को भी बताता है। यदि जन्म कुंडली में अष्टम स्थान का स्वामी पंचम भाव में आएगा तो क्या फल देगा, क्योंकि ये त्रिक भाव का स्वामी है। अब हम इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं। पंचम भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है, अष्टम भाव का कारक शनि ग्रह है। शनि योग अध्यात्म विद्या, ध्यान, साधना, उपासना इत्यादि और गूढ़ खोज का स्वामी है। यदि अष्टम भाव दुख स्थान का स्वामी पंचम के साथ युति करेगा तो आपका बचपन गूढ़ परेशानियों से भरा कटीला मार्ग होगा, लेकिन वही समय है आपके भविष्य का उन्नायक। जब पंचम भाव में अष्टमेश बैठा हुआ होगा तो आपका बचपन विपन्नता, गरीबी, समस्या, रोग, अनपढ़ता, हीनता इत्यादि से ग्रसित होगा। यदि अष्टमेश पंचमेश के साथ युति करता हो या पंचम भाव में बैठा हो। मेरे पास इसके रिजल्ट हैं, मेरे पास इसके लिए आपको देने के लिए प्रूफ हैं। तो अष्टमेश पंचम में बैठा होना जातक के बचपन को भी दर्शाता है। उसका बचपन श्रम से घिरा हुआ होगा, उसका बचपन गरीबी से घिरा हुआ होगा, लेकिन उस श्रम और गरीबी से उसके अंदर जो गूढ़ ज्ञान, जो योग्यता, जो अनुभव होगा वो विशिष्ट होगा। ऐसा जातक अंतर्मुखी होता है। अष्टमेश अगर पंचमेश के साथ युति करता हो तो ऐसा व्यक्ति अपने अंतर्मुखता को आफ्टर मैरिज बाहर निकालता है, विद्वान होता है। जी हाँ, ऐसे जातक को अपने बच्चों से दुख भी नहीं होता और वह सुख भी होता है। लेकिन यदि पंचम भाव में राहु, केतु इनमें से कोई ग्रह होगा तो संतान के प्रति आपको कष्ट जरूर देगा। संतान को यदि पंचम में राहु केतु होगा तो संतान के पक्ष से आपको निराश करेगा, परंतु अष्टमेश अगर पंचम में है तो आपको संतान सुख देगी, दुख नहीं देगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अष्टमेश यदि पंचमेश के साथ मित्रता ना होने के कारण, पीड़ित होने के कारण वहां बैठने पर ऐसे लोगों के बच्चे
माता पिता के साथ नहीं रह पाते, प्रायः बाहर रहते हैं। अब बच्चों का सुख इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का परिचय, इस बात का जो गूढ़ तत्व है वो ये है कि जातक की पत्नी यदि अष्टम स्थान पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो अपने वाणी, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपने मर्यादा से बच्चों को पिता का आदर करना सिखाती है। अगर अष्टम स्थान पर सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे जातक, बृहस्पति बैठा है, तो ऐसे जातक की पत्नी अपने बच्चों को मर्यादा, धर्म, नीति की बातें बताती है और पिता का आदर करना, समाज में कैसे रहना वो सिखाती है। ऐसे लोगों के बच्चे कभी कभी अनुदार होते हैं, कभी कभी क्रोधी होते हैं। हाँ, क्योंकि अष्टम मारक स्थान है, लिहाजा वहां का स्वामी पंचम भाव में आकर के कुछ चीजों के लिए ऋणात्मक स्थिति पैदा करता है। जैसे अष्टमेश यदि पंचम में बैठेगा तो उदर संबंधी परेशानियां जरूर देगा। दूसरा, बैंक बैलेंस आपके पास ठहर नहीं पाएगा। तीसरा, आप समाज में बहुत ज्यादा धनवान बनकर के प्रदर्शन अपना नहीं कर सकते। अष्टमेश पंचम में अगर है तो ऐसे जातक की मां थोड़ा क्रूर, क्रोधी भी होती है, अस्पष्टवादी, अस्पष्ट वक्ता भी होती है और मुख रोगी भी होती है। अष्टमेश यदि पंचम में बैठेगा। अब अष्टमेश चरित्र को लेकर के भी बहुत कुछ कहता है, लेकिन इस विषय को हम समझेंगे। क्योंकि अष्टम स्थान बोए हुए, अंतर में समाये हुए बीजों की उन्नति का एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र पे जब अंकुर फूटेगा तभी इसका विस्तार दिखेगा। इससे पहले यहां पर शून्यता रहती है। तो अगर आप ध्यान, धारणा, सिद्ध पुरुष इत्यादि के साथ थोड़ी बहुत देर भी बैठते होंगे तो निश्चिंत रहिए कि आपको अष्टमेश कभी परेशान नहीं करेगा और ना ही परेशानी में डालेगा। उसका परिणाम क्या होगा? आपका भविष्य सुखद होगा। अष्टमेश पंचम स्थान पे बैठ करके या पंचमेश के साथ युति करके लीवर को, बैंक बैलेंस को तो जरूर नुकसान देगा। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का लड़का इस जातक को जवाब दे देता है। पुत्र एक ही सुख दे पाता है, चाहे जितने हो, लेकिन पुत्र एक सुख दे दे, बड़ी बात है। अष्टमेश जब पंचम में बैठेगा तो पुत्रियां ज्यादा होती हैं, पुत्र कम होते हैं। पंचम स्थान जहां पर गूढ़ रहस्यों का स्थान है, पंचम स्थान आंतरिक विद्याओं का स्थान है, वहीं पर जुआ, लॉटरी, सट्टा से अचानक लाभ देने का योग अष्टमेश पंचमेश के साथ जरूर बना देता है। जब भी जिंदगी में हरियाली आएगी, अचानक आएगी। पंचम स्थान प्रेयसी का स्थान है, प्रियतमा का स्थान है, प्रेमिका का स्थान है। यदि अष्टम स्थान पर सप्तमेश बैठा हो या द्वादशेश, अष्टमेश की युति पंचम स्थान पे हो जाए तो ऐसे अवस्था में जातक के अपने चरित्र में दोष आता है। ऐसे
जातकों का संबंध अपने पत्नी की बड़ी बहन या जीवन साथी अगर स्त्री है तो स्त्री का अपने पति के बड़े भाई के साथ अनअधिकृत संबंध होते देखा है। पंचम स्थान पर शुक्र से संबंधित यदि अष्टमेश शुक्र से संबंधित, द्वादशेश शुक्र से संबंधित पंचम स्थान बैठा हो तो ऐसी अवस्था में जातक की एक से अनेक प्रेयसियां होती हैं, प्रेमिकाएं होती हैं। अष्टम स्थान का स्वामी पंचमेश के साथ ये सब चीजें करता है। अब ऐसी अवस्था में यदि अष्टमेश पंचम में बैठा हो और सुखेश छठे घर में आ जाए तो ऐसे जातक की जिंदगी में उसका अपने पत्नी की छोटी बहन के साथ शारीरिक मेल मिलाप संबंध होता देखा गया है। क्यों? क्योंकि सुख की अभिलाषा, चतुर्थ स्थान सुख की अभिलाषा है। चतुर्थ स्थान का स्वामी पंचम से आगे छठे में बैठा हुआ है, लांग गया। सुख को अत्यधिक प्राप्त करने की अवस्था में मनुष्य उल्लंघन कर जाता है, यानी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके जब छठे घर में शुक्र बैठेगा तो जातक अनैतिक संबंधों की अपेक्षा रखता है। चूंकि हम यहां पर पंचमेश से संबंधित प्रश्न, अष्टमेश के साथ संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जातक का अष्टमेश पंचमेश का योग शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। इसके लिए आपको देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में अष्टमेश है कौन। मान लीजिए बुध है आपका अष्टमेश, फर्ज कीजिए आपकी कुंभ राशि लग्न है, बुध आपका अष्टमेश है और बुध ही पंचमेश है, तो ऐसी अवस्था में बुध प्रथम राशि का, चूंकि मिथुन का बुध स्वामी है, कन्या राशि का बुध अष्टम में अगर बैठेगा तो कन्या राशि का हो जाएगा, लेकिन पंचम में बुध बैठा हुआ है पर अष्टमेश है। तो ऐसी अवस्था में जातक के अंदर ज्योतिष विद्या का प्रादुर्भाव होता है। अचानक उसके अंदर ज्योतिष तत्व उत्पन्न होता है। यदि सूर्य बैठ जाए वहां पर और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो फिर क्या कहने। और ऐसे हमारे पास एक दो मेंबर्स हैं जिनकी कुंडली में यह योग है, और जो मैंने बताया कि उनका इस तरह से अफेयर है, वो भी मैंने उसको बोल दिया कि आपका अफेयर ऐसे 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 लड़की के साथ होगा। आप यथार्थ मानिए कि आज की डेट में वो ज्योतिष को ब्रह्मवाणी मान बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ज्योतिष के माध्यम से जो मैंने उनको बताया बिल्कुल सटीक उनके सामने है। तो अष्टमेश और पंचमेश की युति प्रायः अच्छी नहीं होती, लेकिन सदैव बुरी नहीं होती। अष्टमेश पंचम स्थान पे बैठेगा तो पत्नी आमदनी का जरिया बनाएगी, पत्नी के माध्यम से आमदनी का योग बनेगा। ऐसी स्त्री अपने वाणी से, अपने माधुर्य से, अपने योग्यता से, अपनी उपासना से, इष्ट उपासना से, सिद्धियों से आपके घर में धन, वैभव, संपत्ति इत्यादि का कारण बनेगी। क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान पत्नी और द्वितीय स्थान पत्नी की वाणी और 11वां घर आमदनी का कारण। तो पत्नी के मधुर संभाषण से, पत्नी के धर्म कर्म से, जीवन साथी के धर्म कर्म से आपके जीवन का पंचम स्थान, पंचम घर खिल जाए तो क्या आश्चर्य है। पंचम स्थान
पुत्र का स्थान है, पंचम स्थान उदर का स्थान है, पंचम स्थान जमा की हुई पिछले जन्म की पूंजी है, पंचम स्थान विद्या है, रिद्धि सिद्धि है, पंचम स्थान आपके संतान के पक्ष को लेकर के बताता है। पंचम स्थान पर यदि बुधादित्य योग बन जाए, बुध सूर्य इकट्ठे बैठ जाएं, बेशक बुध अस्त हो, तब भी आपके घर में जैसे जैसे संतानें बढ़ेंगी आपके पास संपत्ति बढ़ेगी। पंचम स्थान बुध सूर्य बृहस्पति इत्यादि हो जाएं तो आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। लेकिन कब? जब पुत्र हो जाएगा तब जैसे जैसे संतानें होंगी धन संपत्ति समृद्धि बढ़ती जाएगी। तो इसलिए अष्टमेश का पंचमेश के साथ युति योग कहीं हो रहा हो तो बुरा नहीं है। अष्टमेश लग्नेश के साथ, अष्टमेश पंचमेश के साथ अगर युति करता है तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट आदि से। अब आप सोचे कि मैं लॉटरी खेलना शुरू कर दूं, बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। जब तक अपने जन्म कुंडली का पूरी तरह से पर्यवेक्षण न कर लो, सर्वेक्षण न कर लो, तब तक विश्लेषण न करवा लो, तब तक आप लॉटरी इत्यादि में अपना धन मत खराब करना। परंतु अचानक बताया गया है कि जब लग्नेश के साथ अष्टमेश, पंचमेश के साथ अष्टमेश की युति हो तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अंतर्मुखी होता है, उसके अंदर की योग्यता अचानक प्रस्फुटित होती है, अचानक विद्या प्रस्फुटित होती है। इसलिए मेरे प्रिय जातक भाई बहनों, सभी दर्शकों, अष्टमेश का पंचमेश के साथ युति योग बुरा नहीं है, लेकिन अष्टमेश षष्ठेश के साथ क्या युति योग बुरा करेगा, सप्तमेश के साथ क्या युति योग बुरा करेगा, इसको समझने के लिए अगले वीडियो देखना मत भूलेगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको देंगे अष्टमेश, षष्ठेश, सप्तमेश की युति का परिणाम, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपके अंदर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वीडियो के प्रति जो आपने देखा, आपने सुना, क्या वैसा आपको कोई अनुभव हुआ? यदि हाँ, तो आप हमें अपने कमेंट जरूर करेंगे। हम आपके कमेंट का उत्तर भी हफ्ते में एक बार देंगे, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है। यदि आपके कमेंट अच्छे हैं, मर्यादा युक्त हैं, संस्कार युक्त हैं, ज्योतिष को लेकर के श्रद्धा है, तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह से अवश्य देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम पुनः मिलेंगे आपके साथ, कुछ और नए वीडियो लेकर के चर्चा करेंगे ज्योतिष से संबंधित हर एक पहलू पर। इसलिए चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लगातार आते हैं तो धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आभार। बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।